आपने मुझे पिन किया है क्यों? अच्छा ठीक। So, Actually, I good don't have morning, any PPT. everyone. Welcome to Community Reading Sunday by the Bibliophile family. Today, we will be discussing chapter 7 and 8 of the book Art of Habits by Kamaldan sir. So, over to you, sir. Thank you so much, Philip, and a very good morning to all of you for taking out your Sunday morning when nobody wants to wake up early. I'm extremely grateful, and thank you so much once again, TBF, for giving me this opportunity to take community reading session. So today we are discussing chapter number 7 and 8 of the book The Art of Habit, right, by Gauranga Das. So this chapter number 7 is about respect our lifesaver, and the human quality is being personable. So एक छोटी सी स्टोरी है, एंड द ब्यूटी ऑफ गौरंगा दास की जो बुक्स हैं, चाहे वो आर्ट ऑफ फोकस थी या आर्ट ऑफ हैबिट है, कोई भी चैप्टर एक दूसरे से लिंक नहीं है. सो लाइक लास्ट टाइम वी missed 4 chapters, but definitely it's like not a chain. You miss something from the previous chapter, and every chapter has a wonderful story, and the way he depicts the story, it's amazing. तो एक स्टोरी है इसमें अजय की. ही इज फ्रॉम डोंबिवली, मुंबई से, एंड ही लॉस्ट हिज फादर एट हिज अर्ली एज. और उसकी मम्मी उसको बहुत मुश्किल से पालती है. और he studied in IIT and he completed his BTech in engineering, and after that he got job in Thane in a freezer plant, a big freezer plant. He got job and he got married with a girl, and because उसकी मम्मी ने उसको बड़ी मुश्किलों से पाला होता है, he raised with values, kindness, humbleness, compassion. So he was very nice guy. And once he got the job, he was very disciplined over there. And वहाँ पर उसकी एक हैबिट उसने डेवलप करी, नॉट डेवलप बट इट वाज इम्बाइब ऑलरेडी इन हिम. तो जब भी वो अपने ऑफिस जाता था, तो वहाँ पे जो गार्ड बैठता है ऑफिस के बाहर, उसको मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोल के जाता था. और जब भी ऑफिस से वापस जाता था, ही ऑलवेज सेज ओके गुड बाय, आई एम गोइंग बैक. Just hardly took few seconds, right, to gratitude someone, to wish someone. So it was his habit. So one afternoon when he was having break and having their lunch, तो एक freezer plant खराब हो जाता है, कुछ fault आता है, and everyone rushed to mend that, to find the fault. So he along with some fellow members, he went to that freezer plant, and they were checking कि कहाँ पे fault आ रहा है. तो वो चेक करते हैं, बड़ी देर तक फॉल्ट पता नहीं लगता. धीरे धीरे शाम हो जाती है, तो धीरे धीरे एक एक करके बाकी लोग चले जाते हैं, बट ये रुका रहता है अजय. तो ये रुका रहता है, तो ये चेक करता रहता है कि कहाँ फॉल्ट है. तो बाकी फैक्ट्री के लोग सब निकल जाते हैं. जो गार्ड होता है वो सोचता है कि अभी ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है, वो लॉक कर देता है फ्रीजर प्लांट को भी और हर जगह. अब फ्रीजर प्लांट में मोबाइल फोन अलाउड नहीं था, तो ही कांट कम्युनिकेट विद आउटसाइड की कैसे ही बात करूं. और उसको पता था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा अगर वो यहीं पर रहा, बिकॉज इट्स वेरी कूल इनसाइड. तो he might die after some time if nobody reached. So he started crying and he was reminding his mother, his wife. So suddenly what happened? A person with a torch came towards him and he shouted, "Help, help!" Though he was freezing, but he shouted, "Help, help, help!" तो वो दौड़ के आता है, एंड ही वॉज दैट सेम गार्ड जो बाहर एंट्री पे बैठा होता है. एंड ही फील सो हैप्पी टू सी हिम. तो वो कहता है चलो चलो अब. तो कहता है लेकिन ये बताओ कि तुम्हें मैं मिला कैसे, मतलब हाउ डू यू नो कि मैं अंदर ही हूँ, क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो चुके हैं, सारे जा चुके हैं, एंड इट वाज लॉक्ड एवरीवेयर. तो ही सेड कि देयर आर अराउंड 50 लाइक मेंबर्स ओवर हियर इन दिस फैक्ट्री, और 50 एम्प्लॉयज में से सिर्फ आप ऐसे हो जो मुझे डेली मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलते थे और जाते समय गुड बाय बोल के जाते थे. और वो फिर मैंने धीरे धीरे आई फेल्ट गुड दैट समबडी इज विशिंग मी, डिस्पाइट, मतलब इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, सब बिजी हैं अपने काम में, और मैं एक छोटा सा इंसान, एक गेट कीपर, और यू एवरी डे विश मी विथ सो मच ऑफ कंपैशन, लव. तो आई नोटेड योर टाइम कि आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो. आई फेल्ट गुड. And today, when everyone left, because you came in the morning and you said good morning to me, but when everyone was leaving, you were not there. Then I had doubt कि कहाँ गए सर अभी. Then I was searching you in the factory and somehow I found here.
तो वो ऊपर देखता है, भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता है एंड वो रोने लगता है, उसको गार्ड को हक कर लेता है वो। सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल स्टोरी। अब ये स्टोरी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, बहुत सारी। और ये जो जेस्चर था इस एम्प्लॉय का, अजय का, टुवर्ड्स दैट गेट कीपर, इट वाज लाइक हार्डली टू फ्यू सेकंड्स टू विश, राइट? But it was consistent. It's not like he randomly he saw him and he wished him. Every day he was doing that thing, and with love, not out of showing off or to impress someone, but out of love he was doing, because it was already imbibed in his values. So he was doing that same thing every day, and it touched the soul of that gatekeeper. हम अपनी बातों से किसी के दिल में भी उतर सकते हैं और अपनी बातों से किसी के दिल से भी उतर सकते हैं, करेक्ट? तो ये चीज इसके अंदर बताई। और उसके बाद इन्होंने बोला कि जो ग्रेट सोल्स होती हैं, दे कैरीज विजडम, गुड क्वालिटीज लाइक रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, सेल्फ कंट्रोल, काइंडनेस, पोलाइटनेस, रिस्पेक्टिंग अदर्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी टेक ग्रांटेड लिटिल थिंग्स, बट समटाइम्स ये छोटी छोटी चीजें भी हमारी लाइफ सेवर्स बन सकते हैं, विच इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। सो रिस्पेक्ट अ लाइफ सेवर एंड बी काइंड, बी हम्बल, नो मैटर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। नेवर लीव योर काइंडनेस, नेवर लीव योर काइंडनेस। एंड इसके बाद इन्होंने बात की हनुमान जी की। और हनुमान जी कहाँ से आ गए, है ना? तो उन्होंने एक रामायण का प्रसंग बताया कि जब राम जी किष्किंधा कांड में, ये थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी कि राम जी किष्किंधा कांड में हनुमान जी से पहली बार मिलते हैं और हनुमान जी से जब वो बात करते हैं तो उसके बाद वो लक्ष्मण को बताते हैं कि ही इज वाक्य कुशल। वाक्य कुशल मीन्स द वन हु इज एक्सपर्ट इन स्पीच। तो इसमें एक श्लोक आता है रामचरितमानस में कि नान ऋग्वेद विनीतस्य, ना यजुर्वेद धारिणः, ना सामवेद विदुषः, शक्यमेवं प्रभाषितुम। That means no one who have mastered the Rigved, the Yajurved or the Samved could speak in this excellent manner. So he was glorifying Hanumanji's quality of this speech. So some characteristics of this Vakya Kushal we can imbibe in our life also. And here are the 5 things. First, he's saying it shows the sufficient time studying under an exalted teacher, means an elevated teacher. We all have get education from our teachers, but if our teachers would have given us so much values and kindness along with the subject they were teaching, it will definitely imbibe in our personality, in our character. तो हनुमान जी के अंदर जो भी वो गुण थे बात करने के, he must have got from the teachers. So here he's saying that it shows that ability to discriminate between good and bad, because when your mind is wise enough, you can understand कि क्या सही है और क्या गलत है. And it also gives you the ability, the wisdom from their knowledge, and the exalted teachers mold personality not only their students but also they acquire the good qualities automatically in their students. So they do not just teach the subject to their students, but also if the teacher is exalted, if the teacher is already elevated, those quality automatically imbibe in the students as well. And when I was reading these characteristics, somehow I don't want to relate this to everyone, but somehow I relate this to Sonam Wangchuk ji. अभी recently दिल्ली के अंदर he was on protest from so long, and the way he speaks, इतने शांत स्वभाव में बोलना, बहुत क्लैरिटी के साथ बोलना. So I was thinking about him while I was writing these notes. So the second quality he's saying that the quality of speech reflects their education. Under exalted teachers, communication skills has been refined and they can modulate their speech as per the circumstances. Sometimes लेकिन क्या होता है, when situations are not in our favor, किसी ने हमें ट्रिगर किया, हमारी टोन चेंज हो जाती है बात करने की. लेकिन when हनुमान जी was communicating with श्री राम in किष्किंधा कांड, तो उनकी टोन स्टेबल रही. वो बहुत ज्यादा चिल्लाए, मतलब बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोला, बहुत धीरे नहीं बोला, एक स्टेबल टोन के साथ, एक बहुत काम कंपोज टोन के साथ उन्होंने बात करी. तो ही सेइंग कि व्हेन अ पर्सन इज वाक्य कुशल, उसकी जो टोन होती है वो बहुत ही हारमोनियस टोन होती है.
and they are very honest but not hurtful. They do not boast about their knowledge. उनके पास चाहे भला बहुत ज्ञान होगा, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो ज्ञान झाड़ते नहीं है कि देखो मुझे इतना ज्ञान है. They always remain humble despite having so much of knowledge. They do not show off. They do not want to impress others through their knowledge, and they give feedback in a constructive way, but not to find fault in others. Sometimes होता क्या है, like if a person is wise enough और उसको बहुत knowledge है, जब वो किसी की बात सुनता है, अगर कुछ गलत है तो अपनी नॉलेज के बेस पे ही स्टार्ट टू बोस्ट कि भाई ऐसे नहीं, ये गलत है, ये ऐसे होना चाहिए. बट ही इज सेइंग कि जो एग्जाल्टेड टीचर के अंदर स्टूडेंट्स सीखते हैं, जिनकी क्वालिटी वाकई कुशल है, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल गिव यू फीडबैक सो दैट यू कैन इम्प्रूव. They will not boast their knowledge. They will try to understand you the way they have understood from their teachers. So this is one of the quality of the Vakya Kushal person. The third is the speech is eloquent, succinct and unambitious. उनकी स्पीच के अंदर क्लैरिटी रहती है. Whatever they are speaking, they know what they are speaking, and that's why the clarity in their speech is there. Otherwise, people start stammering. They're finding words how to express whatever they are, describing. But the clarity comes when there is a Vakya Kushal person learned under an exalted teacher, and they have the knowledge, but despite knowledge, they have clarity how to communicate, how to present themselves, whatever they are teaching. And they prepare, they do their homework, they well prepared for the conversation and present their inputs in very clear manner. They do not come directly कि हाँ अभी तो मेरे को कुछ स्पीच देनी है या मुझे ये सेशन लेना है, अच्छा मैंने बुक पढ़ी थी अभी अपने रैंडम वो बुक पढ़ के आई विल जस्ट स्पीक. तो आई एम डेफिनेटली आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनी PPT, but I made notes in my notebook, and through those notes I am teaching. So one should prepare themselves whenever they are going to have some conversation, they should do their homework, because sometime during conversation what happens कि आप बोल रहे हो and you don't know what you are speaking because आप अंदाजे से बोल रहे हो. लेकिन if you have read enough, if you prepared enough, you will always speak with so much of conviction, with so much of clarity. So this is one of the quality of a Vakya Kushal person. And this is they keep adding values and enhance situation and make life better, not for themselves but the people around them. वो सिर्फ अपनी लाइफ को नहीं सुधारते, but with their own experience they try to add value in other people who are surrounding them. Like TBF, there are so many people who love reading books, but there are people who hardly read books. But you always inspire everyone that reading is one of the wonderful habit you can imbibe in your daily life. चाहे आप 5 मिनट क्यों ना पढ़ो, but पढ़ो. So this community, there are people like Palak हैं, Amiji हैं, Rumit sir हैं. So they keep reading and they are inspiring everyone to read more and more. So this is one of the quality of a Vakya Kushal. अब next quality when I was reading, तो हनुमान चालीसा I started chanting. So उसके अंदर हम हमेशा बात करते हैं कि हनुमान जी बहुत बलशाली थे, साहस वाले थे, वीरता थे, उनके अंदर शौर्य था. लेकिन वो कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, तो उनके अंदर विद्या भी थी और उस विद्या के गुण भी थे. So this speech and value speech are consistent from start to finish. When I starting में जब मैंने बोला कि उनकी जो टोन होती है वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती बहुत ज़्यादा, कि वो बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हैं सडनली बहुत स्लो हो गए. उनकी स्पीच बहुत कांस्टेंट रहती है और बहुत हम्बल रहते हैं, वो बहुत काइंड रहते हैं अपनी स्पीच के अंदर, एंड दे आर नॉट रश टू प्रेजेंट वॉट एवर दे आर सेइंग, एंड दे लिसन एक्टिवली. आई होप यू ऑल आर लिसनिंग. ओके. So they listen actively others with the views of learning mindset. Because दो चीजें हैं, एक क्लास के अंदर एक टीचर पढ़ा रहे हैं 50 students and teacher is teaching the same subject to everyone without any discrimination, but some students are learning and some are just copying. जो blackboard पे लिखा है वो students लिख रहे हैं, but some are understanding because they are listening what the teacher is saying. And some are just writing क्योंकि उनको अपना homework class work complete करना है. So we should always listen actively, and this is one of the quality of the Vakya Kushal person. They do not raise their speech or their tempo to convince
or oppose someone with their different view. मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए. आपका व्यू मेरा पैराडाइम अलग हो सकता है, लेकिन अगर मैं अपने व्यू को सही साबित करने के लिए ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं, दैट डजंट मीन कि मेरा व्यू ही सही होगा. तो दे डू नॉट रेज देयर वॉइस टू कन्विंस अदर दैट माय व्यू इज राइट एंड योर व्यू इज रॉन्ग, एंड दे एक्सप्लोर वेज टू मेक श्योर पीपल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. अगर वो अपना व्यू भी रख रहे हैं, they are just telling them कि this is my view, this is my opinion, maybe it's wrong from your end, but this is my view and I don't have any expectation in return कि हाँ अगर मेरा व्यू गलत है तो you are taking in a wrong way. मतभेद नो, हाँ मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए. That's what I'm saying कि हमारे पैराडाइम्स अलग हो सकते हैं, हमारे सोचने का शायद तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मन के अंदर वो चीज नहीं होनी चाहिए कि यार मैं तो इस तरीके से सोचता हूँ और दूसरा इंसान इस तरीके से सोच रहा है तो वो गलत है. तो मनभेद नहीं होना चाहिए. हाँ, आपके व्यूज अलग हो सकते हैं. एंड द लास्ट क्वालिटी ऑफ दिस वाक्य कौशल इज द स्पीच इज होलिस्टिक, बिकॉज उनका जो सोल फोकस रहता है व्हाई, व्हाट एंड हाउ ऑफ द स्पीच. व्हाई मीन्स दे डिफाइंस द पर्पस. Sorry, why means they define the purpose, why they are speaking, why they are communicating, because they have some purpose and because of that purpose they are communicating. What covers the content of the course, they are very much clear what they are describing, what they are presenting, because they have clarity. जो भी उन्होंने पढ़ा है, जो भी उनकी नॉलेज है, जो भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं, their what is very clear. And last is how means the communicates the intent of the speech. वो किस तरीके से, किस कॉन्फिडेंस के साथ, किस कन्विक्शन के साथ आपसे बात कर रहे हैं, दैट शोज हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग. मोस्टली पीपल प्रिपेयर एंड फोकस ऑन व्हाट as they gather the data, stories, and prepare for the speech. How and why is more important to strike an emotional chord with the audience. आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज पीपीटी नहीं बनाई, जनरली मैं नहीं बनाता हूँ पीपीटी, तो मेरा बात करने का तरीका, चाहे मैं पीपीटी बनाऊं या ना बनाऊं, वो कैसा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. हाउ इज इंपॉर्टेंट, हाउ आई एम कम्युनिकेटिंग. आई एम जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल क्योंकि मुझे कुछ और समझ नहीं आया, बट इन जनरल आई एम सेइंग कि वाई is not that important, but how and what is more important to have that emotional connection with the audience. And lastly, he's saying that how one present himself showcase the drive behind his talk, whether it's constructive or just to impress or make other people false, कि आप गलत हैं और मैं सही हूं, या फिर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बात रख रहे हैं. वो आपकी बात करने के तरीके से पता लगता है दैट दिस कन्वर्सेशन इज कंस्ट्रक्टिव, और यू आर हियर जस्ट टू इम्प्रेस अदर थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल, थ्रू योर डेटा, थ्रू योर नोट्स और थ्रू एनीथिंग. बट इट कम्स how you are expressing your word, that is more important to connect with the audience. So the Vakya Kushal, like Hanuman ji's, who is the master of speech, the art of speech, and impact listeners positively with a focus on what, why and how aspects. तो यहाँ पे हमारा 7th चैप्टर ओवर होता है. एंड human quality was being personable, and we become personable when our speech is Vakya Kushal like Hanuman ji. So yeah, if anyone wants to put something कि आपकी बात से कुछ चेंज हुआ या आपके इस चैप्टर से आप कुछ रिलेट कर पाए, यू कैन प्लीज शेयर, और एल्स वी कैन मूव टू नेक्स्ट चैप्टर. I hope I'm audible. There are so many instances actually where simple talks make a lot of difference. And if we will look at the diplomats or the people who have negotiation skills, तो उसमें आधी से ज्यादा बातें बातों से ही ठीक हो जाती हैं. And I think that is the वाक्य कुशलता in the modern times, I must say. And like your example, जैसे प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है. जिस कल जैसे रुमित सर was driving and he was book reviewing, but Correct. still we were able to connect with him. And right now without PPT also we are able to enjoy your talk and we are able to relate.
जो आप कह रहे हैं वो हम इमेजिन भी कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे से बता रहे हैं हमें। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, आई मस्ट से। क्योंकि आप अगर हायर टोन में, अगर थोड़ी सी बुरी टोन में भी अगर किसी से बात करते हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला देता है। ऑन द Correct. कॉन्ट्री, अगर पोलाइटली आप कुछ चीजें बोल दें तो बहुत बार चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू हैव। थैंक यू। करेक्ट। और जो मैंने बात बोली थी स्टार्टिंग में कि आपकी बातों से आप किसी के दिल में भी उतर सकते हैं और आपकी बातों से आप किसी के दिल से भी उतर सकते हैं, तो वो मैं बहुत बार रिलेट कर पाता हूँ। समटाइम्स यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन एंड पीपल स्टार्ट लाइकिंग टॉकिंग टू यू, बट आप कुछ भी अगर अपनी आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं, आपकी टोन हल्की सी भी चेंज होती है, वो इंसान सोचता है यार यू आर लाइक नॉट इन माई लिस्ट, आई मीन हाउ कैन आई कम्युनिकेट विद सच टोन। तो वो इंसान अपने आपके दिल से उतर भी सकता है। और आपको अगर किसी से काम करवाना होता है समटाइम, जैसे सेल्स पर्सन होते हैं, उनको अपना इंश्योरेंस बेचना है, इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, सॉरी अगर यहाँ पे कोई है, बट इट्स अ क्वालिटी दैट यू आर एबल टू सेल, you are able to communicate and you are so much convict, you have that so much of conviction in you कि आप अपनी बातों से अपना काम निकलवा सकते हैं। तो that is definitely one of the important quality we all should have imbibe, not just कि हम अपना काम निकलवाना है, but genuinely we should all be humble, kind and polite in our nature। तो किसी का दिल दुखाना ही है सबसे बड़ी बात है ना जी। चलिए, तो अभी सेल्फी लेंगे या फिर आगे बढ़े नेक्स्ट चैप्टर पे? We can take selfie halfway हाँ, and then we can move on. ठीक है जी। I would request everyone to turn on their cameras if possible. Good morning, Amit. Good थैंक यू morning, अमित जी, Amit. थैंक यू रमेश जी, थैंक यू महेश जी, So good to see you. प्रियंका Good जी, morning, वर्णिका, Amit. प्रियंका मैम, जागृति, एवरीवन प्लीज टर्न योर कैमरास ऑन। यार कुछ मैसेजेस भी आए थे बीच में, आई थिंक। Hello, Sanjay sir. Hi, Ratna. Hi, Priyanka Dev. ओके, Hello, Priyanka ma'am. All right. So ready, everyone? Prabhat sir, I'm not able to see. Okay. Smile. What to? Wonderful. Thank you so much, everyone. थैंक यू सो Yes, मच sir. Over to एवरीवन। you, sir. ओके, एक कुछ मैसेजेस थे चैट में। हेमा मैम का एक मैसेज है, व्हेन इमोशंस स्पेशली नेगेटिव गेट इन्वॉल्वड इन कन्वर्सेशन, वॉइस कैन नॉट स्टे काम। हाँ, सो दिस इज द टेस्ट आई वुड से, क्योंकि इफ यू आर राइट यू डोंट नीड टू प्रूव राइट, बिकॉज अगर सामने वाला आपको फिर भी गलती समझेगा, नो मैटर आप अपनी वॉइस को ऊंचा करो या फिर आप धीरे बोलो, दे विल ऑलवेज मेक यू फील रॉन्ग। और अगर कोई आपको सही समझेगा तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो जब नेगेटिव इमोशंस हो स्पेशली, बिकॉज इट्स लाइक द ट्रिगर, किसी ने कुछ बोला हमें और हमें पता है कि वी आर नॉट दैट, तो वी स्टार्ट ट्राइंग टू प्रूव दैट वी आर नॉट रॉन्ग। तो हमें अपनी कई बार आवाज ऊंची करनी पड़ती है, विच इज आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इन मैनी केसेस, बिकॉज यू डोंट नीड टू प्रूव। अगर आप सही हो तो आपको पता है आप सही हो, डोंट नीड टू प्रूव। क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रूव भी करोगे, सामने वाला तब भी नहीं समझ रहा, देयर इज लाइक वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो स्पेशली अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है एंड यू नो दैट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड इवन इफ यू विल शाउट, then try not to waste your energy in proving yourself right, especially in those triggered situation, negative situations। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 ऑफ आर्ट ऑफ हैबिट, एंड द चैप्टर इज एक्सटिंग्विशिंग एंगर। गुस्सा तो सभी को आता होगा, है ना, छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बातों पे। एंड ह्यूमन क्वालिटीज, इक्विपोज मीन्स इक्विलिब्रियम ऑफ द माइंड, समानता, सहजता, समन्वय। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, एक सेंट होते हैं, ही वाज टेकिंग बाथ इन द bank of river with his disciples, and they listen, some people are shouting on each other and they are so much in anger and they are shouting so loudly, and उनका सारा ध्यान वहां चला जाता है। then one of the I mean the saint asked this disciple, you know why they are shouting? तो जो उसके डिसिपल होते हैं वो बोलते हैं शायद ही इज एजिटेटेड, एंड सेकंड सेड
कि शायद he is unable to control his anger. And the third disciple said कि anger totally overwhelmed and overpowered them. And the fourth one said that they are the puppets in the hands of anger. Then Saint said कि ठीक है, तुम जो भी कह रहे हो बातें ठीक है, लेकिन why they are shouting? They are standing closer to each other, सामने खड़े एक दूसरे के पास खड़े हैं. Why they are shouting? सोचो. वो फिर उसके डिसिपल सोचते हैं, कहते हैं कोई नहीं, आप अपना समय लो, 1 मिनट टाइम लो, सोचो. तो डिसिपल्स वर दे वर क्लूलेस कि क्या ही बताएं अभी, क्यों शाउट कर रहे हैं वो इतना जोर जोर से. तो सेंट सेड कि when two people get angry with each other, their heart become distant, उनके दिल दूर हो जाते हैं. And to cover that distance and to communicate this shout. तो कभी भी जब हम चिल्ला रहे होते हैं, चाहे इंसान हमारे सामने खड़ा है, दैट मीन्स वो इंसान सामने है लेकिन उसका दिल हमसे दूर हो गया है. As per the saint, he is saying that they have to shout, they raise their tone, they need to communicate so that the message reach to the other person. And in contrast, if two people understand each other, they have harmonious relationship, they have love and compassion for each other, they sometimes don't need even words to express to each other, अपनी बात बताने के लिए. तो आंखों ही आंखों में इंसान समझ जाता है, एनर्जीज में समझ जाता है, बिना शब्द बोले ही समझ जाता है. इन कंट्रास्ट अगर उनके दिल जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर जब वो चिल्ला रहे हैं मीन्स उनके दिल उनसे दूर हैं एक दूसरे से. सो दिस इज द स्टोरी. एंड यहाँ पर फिर वो बात करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 16 चैप्टर का 21 श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् इतः त्रयम् त्याज. तो हम ये बचपन से सुनते आए हैं, काम क्रोध और लोभ नाक नरक के पंथ. So they are the 3 gates of hell: greed, lust, and anger. And they have the potential to destroy everything, your intelligence, your wisdom, your knowledge. तो कहते हैं कि अगर आप गुस्सा करते हो तो आपकी सारा विजडम धीरे धीरे खत्म हो जाता है. And anger is generated from 3 modes of material nature: goodness, ignorance, and especially passion. And anger comes from your unfulfilled desire. I want something that doesn't happen. I felt angry. मैं ये चाहता था, I want to go with my friends, नहीं जा पाया, I felt angry. तो हमारी कुछ desires होती हैं which we are trying very hard but somehow it doesn't get fulfilled and we become angry. So anger comes from the unfulfilled desire. Anger comes when we try to control the things which is uncontrollable. When we are trying to control the things which is not in our situations, means the situations is out of our control, but still we are trying hard to control those things which are out of the control. For example, someone's behavior towards us, we can't control someone else's behavior towards us, right? But still we are trying to make them feel nahi nahi aisa nahi hona chahiye, aise hona chahiye. I understood this in my family itself because I wake up early in the morning every day, like 4:30 I wake up. समटाइम्स मैं अपने भाई को बोलता था, अभी तो ही इज इन मुंबई, कि भाई जल्दी उठना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए. ही सेड कि दिस इज माय लाइफ, आई नो व्हेन माय बॉडी फील्स टू वेक अप, एंड आई ट्राई वेरी हार्ड टू मेक हिम अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वेकिंग अप इन द ब्रह्म मुहूर्त, ये सही है वो सही है. देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि आई एम जस्ट वेस्टिंग माय एनर्जी टू मेक हिम अंडरस्टैंड, so let it be. So that was not in my control, his behavior, though I was, whatever I was communicating, that was good. Waking up in the Brahma Muhurat, early wake up, doing exercise, whatever. So that was the good thing which I'm trying to tell him. But he was not able to understand. He was actually not accepting this thing because uska jo concept hai wo alag hai. He said कि when my body feels good, then I'll wake up. I'll not wake up like कि मुझे जबरदस्ती अपने आप को push करके उठना पड़ रहा है. And I'm not feeling good in even Brahma Muhurat. So उसका बिहेवियर मैं चेंज नहीं कर सकता, उसके पैटर्न्स को मैं चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल. एंड हियर कम्स द एंगर व्हेन वी ट्राई टू कंट्रोल अदर पीपल, स्पेशली द मेंबर्स इन आवर फैमिली, व्हेन हमारे व्यूज नहीं मैच होते एंड वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वो होना चाहिए. एंड व्हेन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वी स्टार्ट शोइंग आवर जेस्चर थ्रू द एंगर, एंड दिस इज हाउ एंगर अराइजेस. Now there are the practical tips author is saying to control the anger.
और मैंने एक बुक पढ़ी थी, आपको अगर कुछ शायद लोगों को याद होगा, एक एंगर के ऊपर एक बुक पढ़ी थी, दैट वाज वंडरफुल बुक। छोटी सी बुक है, बहुत पतली सी, तो उसमें से काफी चीजें यहाँ पे मैं रिलेट कर पाया। हियर द प्रैक्टिकल टिप्स, फर्स्ट इज होल्ड योर ब्रेथ, काउंट 1 to 30 एंड चैंट गॉड्स होली नेम। उनके नेम्स को, उनकी फॉर्म्स को, उनकी क्वालिटीज को, श्री कृष्ण का नाम लो, जो भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम लो, और अपनी ब्रीदिंग को जितना हो सके स्लो करते जाओ। कहते हैं कि जब गुस्सा है तो उल्टी काउंटिंग स्टार्ट करो कुछ बोलने से पहले, so your anger starts fades away because you get time to understand कि why you are getting angry। आपको अपने emotions sometime during anger, you are not you actually, your emotion, your anger is like an emotion and we are not the emotions, right? We are different from our emotions, whether it's a positive emotion or a negative emotion. So when anger comes, take it like I am not my anger. Anger is just an emotion which is a temporary emotion. That's not the permanent emotion. Any emotion is not permanent. So when anger comes, take some time, start counting, and during that counting, the author is saying, start chanting name. भगवान का नाम लो, chant करो, and then your anger fades away. Second, he is saying, stay calm in anger. अभी जैसे हेमा जी ने बोला कि नेगेटिव सिचुएशन में समटाइम्स हम काम नहीं रह पाते, हम अपनी वॉइस को रेस कर देते हैं, हमारी टोन चेंज हो जाती है। तो ये चीज मैंने एक प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो में भी देखी थी कि कभी कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है और आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप चुपचाप वहां से चले जाओ, उस एनवायरनमेंट से चले जाओ। डोंट इंडल्ज इनटू दैट कन्वर्सेशन जिससे आपका टेम्पो बढ़ जाए, आपका गुस्सा बढ़ जाए। सो यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एंड यू नीड टू स्टे काम एंड डोंट रिएक्ट एट दैट मोमेंट। समटाइम क्या होता है, अगेन ट्रिगर वाली चीज, वो दो बोतल है, एक कोक की बोतल है और एक पानी की बोतल है। आप कोक की बोतल को थोड़ा सा शेक करेंगे, वो ढक्कन खोलेंगे ना, पॉपअप वो निकल कर आता है गुस्सा। सो डोंट बी लाइक दैट। ये मैंने पढ़ा था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स बुक में, ये वाला जो एग्जांपल है बॉटल वाला, ये एक कोक की बोतल है, एक वाटर बॉटल है। आप वाटर बॉटल को जितना मर्जी शेक कर लो, वेन एवर यू ओपन द टैप, लेकिन वो ढक्कन खोलने के बाद कभी भी वाटर एकदम से निकलेगा नहीं। बट वेन यू शेक अ कोक बॉटल, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल आप शेक करेंगे, आप जैसे उसका कैप ओपन करेंगे एकदम से निकलता है। सो बहुत सारे लोग कोक की बोतल की तरह होते हैं, उनको हल्का सा से ट्रिगर करो एंड दे स्टार्ट पॉप अप, दे स्टार्ट रिएक्टिंग। और कुछ लोग होते हैं, दे आर लाइक वाटर, आप उनको जितना मर्जी शेक करो, बिकॉज दे आर काम फ्रॉम इनसाइड, दे विल नॉट पॉप अप लाइक द कोक। So he's saying ki stay calm in anger and don't react at that moment. Go away from that place, go in silence, and at that time think unbiased होकर, बिल्कुल कि आपको गुस्सा आ रहा है, सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, आप भी उसको कुछ बोल रहे हो, बट when you are out of that environment, when you are out of that place, think and unbiased होकर सोचेंगे, and you will find कि आप का गुस्सा तो जो था वो आप ही कॉज थे उसके। You are the one who was more angry. You are the one जिसकी गलती ज्यादा थी most of the time. तो उस टाइम क्या होगा, your anger fades away again when we go away from that situation and we do not react at the same time. So during that time when we are thinking unbiased होकर, तो कई बार समझ में आता है कि शायद हम ही गलती कर रहे थे, क्योंकि कई बार एक एग्जांपल है ना कि भैंस के आगे बीन नहीं बजानी चाहिए, तो हम वो कर रहे होते हैं, हम किसी को समझा रहे होते हैं और वो इंसान समझ ही नहीं रहा होता, और उसकी वजह से हमारी टोन चेंज हो जाती है, हमें गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है और हम ट्रिगर ज्यादा होने लग जाते हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम, स्पेशली व्हेन एंगर कम्स, गो आउट फ्रॉम दैट प्लेस, डू नॉट रिएक्ट एट दैट सेम टाइम एंड अनबायस्ड होकर सोचेंगे तो हमारा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो दीज आर द 2 टिप्स, द प्रैक्टिकल टिप्स ऑथर इज सेइंग। कुछ मैसेजेस हैं, एक सेकेंड, आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज मैं मैसेज मिस कर जाता हूँ। It's not always desires and physical gains. Even if we are not heard or understood, there is anger. हाँ, definitely. Because हमें बताना है कि हम क्या कहना चाहते हैं, और जब सामने वाला समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो एंगर आता है। Anger is an emotion. I'm not saying anger is bad actually. Anger is an emotion like other emotion. It comes, it will come, it will go. It's not permanent. But if we'll understand कि if anger is coming, और अगर हम अपनी बात को सामने वाले को रख रहे हैं और नहीं समझ रहा, वो जो हम कहना चाह रहे हैं वो नहीं सुन रहा वो,
तो व्हाट वी वांट टू प्रूव, हम अपनी बात क्यों रखना चाहते हैं, अगर सामने वाला नहीं सुनना चाहता देन डोंट वेस्ट योर एनर्जी, ट्राई एंड नेवर स्पीक और मेक एनी हैस्टी डिसीजंस व्हाइल एंग्री, इट ऑलवेज बैकफायर्स। बहुत बार होता है, बहुत बार, मतलब आगे ये चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट्स व्हाई आई डोंट ड्रिंक कोक। वंडरफुल रमेश सर। चलिए, तो आगे ऑथर बताते हैं दैट एंगर कैन बी कंट्रोल्ड एट 4 डिफरेंट लेवल्स, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। अब फिजिकल लेवल पर सबसे ज्यादा वायलेंस वहीं पर आता है ना। हम जब योग की बात करते हैं, हम योग में बात करते हैं अष्टांग योग की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके अंदर एक आता है अहिंसा, ठीक है, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो जो अहिंसा आता है, अहिंसा मीन्स द नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस डजंट ओनली मीन द फिजिकल वाला, बिकॉज इट शुड बी ऑलवेज मनसा वाचा एंड कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों ही तरीके से वी शुड नॉट बी हिंसक, वी शुड नॉट बी वायलेंट। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत देता है वो वायलेंस आज के टाइम पे। yesterday only I was discussing with this my student in the class कि पेशेंस लेवल आज की जनरेशन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमारे पेरेंट्स का हम अगर पेशेंस लेवल देखें, उन्होंने काफी चीजें सही, मे बी शायद वो गलत थे, लेकिन उनका जो पेशेंस लेवल था वो काफी ज्यादा था। उन्होंने वो टाइम पे देखा जब बहुत हार्डशिप टाइम था। माई फादर वॉज यूज टू नो हैड पटरी पे बाजार लगाना, आज उनके पास शॉप्स हैं, 2-3 शॉप्स हैं, तो उन्होंने वो फेस देखा है जो बहुत टफ फेस था, लेकिन वहां पे उन्होंने पेशेंस रखा। फिर हमारी जनरेशन आई, हमारी जनरेशन में भी थोड़ा पेशेंस है, हम चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कई बार हम अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं, अपने पेरेंट्स से भी आर्ग्यू कर लेते हैं, बाहर से भी आर्ग्यू करते हैं। जो आने वाली जनरेशन है वो सुनना ही नहीं चाहते, दे जस्ट वांट टू पुट देम कि मेरा पॉइंट ये है, अभी आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना मत करो, दिस इज माई पॉइंट। एंड पेशेंस लेवल इतना कम है, दे वांट क्विक सक्सेस। और कबीर जी क्या कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो पेशेंस लेवल हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया कि किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहने की जो फिजिकल वायलेंस है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपकी आर्ग्यूमेंट हुई अपनी वाइफ के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, और आपने हाथ उठा दिया, अब उसके बाद जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल एंटायरली 360 डिग्री चेंज हो जाती है, क्योंकि जो फिजिकल वायलेंस है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वर्बल अब्यूज, फिजिकल असॉल्ट, ये एंगर की वजह से ज्यादा आते हैं। कोई और इमोशन में इतना ज्यादा नहीं आता जितना एंगर की वजह से। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप वरीड है किसी चीज को लेकर, आप स्ट्रेस में हैं, लेकिन जब एंगर इमोशन आता है तो हमारा हाथ भी उठ जाता है, हमारे मुंह से गलत शब्द भी निकल जाते हैं। एंड दिस नीड्स लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज टू कंट्रोल ओवर दिस, विजुअली, वर्बली एंड फिजिकली। क्योंकि इफ वी आर नॉट अवेयर कि मैं ड्यूरिंग एंगर क्या बिहेव कर रहा हूँ, मेरा हाथ क्यों उठ रहा है, तो मीन्स मैं यहाँ से नहीं सोच रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, यहाँ से सुन रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, और वही चीजें मेरे को ट्रिगर करके उस एंगर के ऊपर, किसी ने मुझे बोला, मैंने भी गलत शब्द बोला, और उसके साथ साथ मैंने फिजिकली भी असॉल्ट किया किसी को। और ये कहा जाता है, हमने शायद अभी रिचा जी ने जो बुक पढ़ी थी, क्या नाम था उस बुक का, सोल वाली बुक, या क्या नाम था, somebody प्लीज टेल मी, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे वो। संजय जी वो क्या नाम है बुक का, जो 2 बच्चे थे, 2 बच्चों की डेथ हो जाती है। स्पिरिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं नहीं? सॉरी, स्पिरिट ऑफ, हाँ, स्पिरिट ऑफ लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। तो उन्होंने उसमें एक बात कही थी कि जो उसमें रियल्स होते हैं अलग अलग, अगर आपने किसी को फिजिकली हर्ट किया है वो सबसे नीचे वाले रियल में जाता है। अगर आपने किसी का मर्डर करके आए हो या किसी को आपने बहुत हर्ट किया है फिजिकली, तो आपका जो रियल है वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं कि जो 4 लेवल हैं एंगर के, उसमें सबसे ज्यादा जो वायलेंट है वो फिजिकल वाला है, और इसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है थ्रू अवेयरनेस, विजुअल एंड वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड ही सेइंग इमोशनल, इमोशनल में बताते हैं कि वी शुड बी एम्पैथेटिक, हमें दूसरों के शूज में अपना पैर डाल के सोचना चाहिए कि अगर वो सामने वाला इंसान गुस्सा कर रहा है तो वो इंसान गुस्सा क्यों कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस विल नॉट बी एम्पैथेटिक, सिर्फ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, हम सामने वाले को कभी समझ नहीं पाएंगे व्हाई दैट पर्सन इज एंग्री टुवर्ड्स मी। जैसे इस स्टोरी के स्टार्टिंग में दोस पीपल वर शाउटिंग ऑन ईच अदर बिकॉज दे वर पुटिंग देयर पॉइंट्स, वो सामने खड़े हैं वो फिर भी चिल्ला रहे हैं,
because they are not empathetic, they are not understanding what other person is trying to say. और बहुत बार हमारे साथ भी होता है लाइफ के अंदर कि हम एम्पैथेटिक नहीं हो पाते, सिर्फ अपनी बात को रख रहे होते हैं गुस्से में, और अगर सामने वाला गुस्सा है तो हम अपने दिल पर ले रहे होते हैं. अगेन, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए. तो अगर सामने वाला इंसान हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो वी शुड टेक अ पॉज and be little empathetic to understand why that person is getting angry on me. शायद मैंने कुछ गलती की होगी या मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकले होंगे, मे बी बिकॉज ऑफ दैट पर्सन गेटिंग एंग्री, या फिर वो अपनी ही लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होगा और वो गुस्सा मुझ पे उतार रहा है. लेट इट बी. लेकिन आप अगर एक कोक की बोतल की तरह रिएक्ट करोगे, ट्रिगर हो जाओगे उसके शब्दों से, then definitely anger arises in you too. So be empathetic. That will help you to control your anger at emotional level. और इसमें भी बोला है कि do unto others what you want them to do to you. तो आप अपने साथ जैसा बिहेवियर चाहते हैं दूसरों के, मतलब दूसरों से अपने लिए जो बिहेवियर चाहते हैं, कोशिश करिए आप भी दूसरों के साथ वैसे ही बात करें, वैसे ही बिहेव करें. What you are expecting from others, they should do to you. So start doing same behavior with others, everyone. The next one is the how you can control your anger at intellectual level. He said do research कि एंगर से क्या क्या नुकसान है, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर. स्टार्ट स्टडिंग अबाउट दिस थिंग. व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, डूइंग योर रिसर्च, फाइंडिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ एंगर, यू विल रियलाइज कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो आपको परेशान कर रही है, लाइक सम पीपल स्मोक, सम पीपल ड्रिंक, व्हेन दे डू रिसर्च कि यार इससे तो कैंसर हो सकता है, इससे डेथ भी हो सकती है, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, देन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज जाती है कि दिस इज नॉट करेक्ट फॉर मी. सेम वे यू कैन टेक एंगर विच इज एन इमोशन एंड यू कैन डू रिसर्च कि गुस्से की वजह से कितनी सारी केस स्टडीज हैं जहां पर लोगों ने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर ली. किसी ने गुस्से में आके छत से कूद गया, कोई गुस्से में आके फांसी लगा लेता है, कोई गुस्से में आके किसी को ठोक देता है. सो वो गुस्सा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट हो सकता है वो बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है. इट कुड टेक योर लाइफ एज वेल. अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट, अ स्मॉल लिटिल point of anger can take your life as well. So when we do such researches, when we do the case studies, when we understand these things, the ill effects of anger, then at intellectual level we could understand कि हाँ, this is not correct and I should not be angry. तो वहाँ पर it will help you to control your anger. And last is the spiritual. Controlling anger by understanding that we are not this body. वही मैं जब बता रहा था अभी कि हमारी बॉडी और हमारा इमोशन दोनों अलग चीजें हैं. अगर खुशी भी आई है या गम भी आया है, दोनों ही चीजें एक इमोशन है विच इज नॉट परमानेंट, दैट इज टेम्पररी. और हम योग की बात करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान भी योग में यही बताते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगय त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. हर स्थिति में, हर सिचुएशन में एक समानता का भाव रखना, दैट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द माइंड इज कॉल्ड योगा. And here also at spiritual level you can control anger through this wisdom that you are not this body and you are not your emotion, you are a pure soul which is different from these emotions. And then you will understand anger in a better way and you will understand that this anger is coming from the point of ego. Sometimes जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि कोई नेगेटिव इमोशन आए या किसी ने हमें ट्रिगर किया, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और फिर क्या होता है, हम अपने आप को प्रूव करने लगते हैं कि यार उसने मुझे ऐसे बोला क्यों, एंड नाउ माय ईगो इज हर्ट एंड दिस एंगर अराइजेस बिकॉज ऑफ द ईगो एज वेल. यहाँ पे एक स्टोरी बताई है प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, कि उनके जो फादर थे हिरण्यकश्यपु, ही वाज एन एविल, ठीक है, वो राक्षस थे. एंड वंस ही फाउंड कि उनका जो बेटा है वो हरि नाम लेता है, वो भगवान की पूजा करता है, एंड हिरण्यकश्यपु वांटेड कि वो मेरी पूजा करे बिकॉज आई एम द गॉड, बट वो नहीं मानता. देन ही ट्राइड सो मेनी ट्रिक्स टू किल हिम. वो बहुत बार कोशिश करता है उसको पहाड़ से फेंकने की, सांप से कटवाने की, उसको आग में जलाने की, है ना. हर बार वो बच जाता है. लेकिन प्रहलाद, भक्त प्रहलाद कभी भी अपने फादर पे गुस्सा नहीं करता इन रिटर्न कि यार मैं आपका बेटा हूं और आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो. वो कभी भी रिबेल नहीं करता, वो कभी भी बदले में गुस्सा नहीं करता. इनफैक्ट जब श्री हरि नृसिम्हा अवतार में उनके फादर को मार देते हैं, तब प्रहलाद उनको कहता है, श्री कृष्ण को, नरसिम्हा अवतार को, कि मेरे जो फादर की जितने भी सिंस हैं आप उनको माफ कर दो.
तब भी वो उन पर गुस्सा नहीं है, तब भी वो उनकी बेटरमेंट के लिए ही सोच रहा है। तो आप सोचिए ना, हम छोटी छोटी बातों पे अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के अंदर, फ्रेंड सर्कल में, अपनी कम्युनिटीज में कोई हमें कुछ बोल देता है, हम कितना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं समटाइम। हम छोटी छोटी चीजों को, आर्ग्यूमेंट को बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं, और उस एंगर की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर लास्टली द ऑथर इज सेइंग that today family bonds breaks because of the anger and nobody wants to listen. One heated argument can destroy any relationship. It's not like husband wife का, बच्चों का, पेरेंट्स के साथ। बच्चे अलग हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ भी, छोटी सी आर्ग्यूमेंट, कोई छोटी सी चीज, यार तुम्हारी वाइफ ने ये बोला, अब तुम मम्मी की सुनो, वाइफ की सुनो। कोई आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा वो बड़ा बन गया दैट यू गॉट सेपरेटेड, छोटी सी चीज पे, कुछ इट कुड बी एनीथिंग। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एंगर अराइज हो, हमेशा टेक दैट पॉज ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज दैट पॉज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन क्या चल रही है। बिकॉज इफ विल नॉट टेक पॉज ड्यूरिंग दैट हीटेड आर्ग्यूमेंट, हम ट्रिगर होंगे ही होंगे। वी विल बिकम कोक इंस्टेड ऑफ वाटर एंड दैट एंगर विल अराइज इन अस, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव इमोशंस, और इमोशन आएगा ही आएगा। लेकिन जब हम चीजों को समझने लग जाएंगे कि इस तरीकों को कैसे, मतलब इस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, तब हम उसको समझ के बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। एंगर इज नॉट बैड। अब श्री राम जी जब समुद्र किनारे बैठे थे लंका जाने के लिए, और समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, इतने 3 दिन बाद भी है, तब श्री राम क्या कहते हैं, विने ना माने जल्दी गए, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। तो गुस्सा कहां पर दिखाना है, किस समय दिखाना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन आप ट्रिगर होकर एकदम से इन्फ्लेमेटेड हो गए, एकदम से आपने अपने आप को कोक की तरह खोल दिया, बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, बिकॉज एक बार शब्द निकल गया, यू कांट टेक इट बैक। एक बार आपने किसी को हर्ट कर दिया, यू कांट टेक बैक योर एक्शंस, सो दैट विल डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन फैमिली रिलेशनशिप। वी नीड टू कंट्रोल एंगर एंड अप्लाई दीज मेथड्स, जो भी हमारे मेथड में पढ़े हमने, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पर, इसको अप्लाई करिए to build a positive and healthy relationship, especially in your family. Formal education knowledge can be gained from anywhere. आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके कोर्सेज करके ये सब चीजें सीख सकते हो, लेकिन जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपको फैमिली से ही सीखने को मिलेंगी। एंड इफ यू आर एंग्री ओवर देयर, तो आपका वहां का भी स्कोप खत्म हो जाता है। देन वेयर यू विल लर्न? इफ योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स आर नॉट हार्मोनियस, बाहर का इंसान आपको उतना प्यार कभी नहीं देगा जितनी आपकी माँ आपको प्यार देगी। एंड इन दिस होल यूनिवर्स आई फील कि मदर इज द ओनली वन हु विल गिव यू एन अनकंडीशनल लव, नॉट इवन योर फादर, नॉट इवन योर सिबलिंग्स, दो एवरीवन लव्स मी एट माय होम, बट आई जस्ट फील कि जो फैमिली से वैल्यूज मिलती है, दैट यू नो डेवलप योर करेक्टर। आप किसी से क्या बात कर रहे हो, मे बी आप पढ़े लिखे नहीं हो, but the values which you are imbibing from your generations, from your parents, from your siblings, from your surroundings, that is very important to understand these anger and how you can control that thing. क्योंकि ट्रिगर होगा ही होगा, we are human being, आज नहीं होगा तो कल होगा, कोई ना कोई सिचुएशन लाइफ में आएगी आएगी। सो वी शुड बी वाइज इनफ कि फिजिकल लेवल पर तो कभी किसी को हर्ट करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए किसी को मत मारना। हाँ, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल और इंटेलेक्चुअल लेवल, how at these level we can understand and learn, we can control the anger. So अपनी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ खेलिए, घूमिए फिरिए, खाइए पिए और मस्त रहिए। और दिस इज द चैप्टर नंबर 8, हैव अ हार्मोनियस रिलेशनशिप वंस फर्स्ट विद योर फैमिली देन आउटसाइड। क्योंकि पहले आप खुद के साथ जीतते हैं, फिर दुनिया जीतते हैं, और जब खुद के साथ ही लड़ेंगे, अपने खुद के लोगों के साथ ही लड़ोगे, तो बाहर आपको कौन ही क्या वैल्यू करेगा, है ना। यू कैन प्रेजेंट आउटसाइड कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ, और घर में आप लड़ रहे हो, लाइक वेस्ट, टोटली वेस्ट, जीरो। सो हैव हार्मोनियस रिलेशनशिप विद योर फैमिली, बिकॉज दैट विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, फिर तो आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो ना। तो या, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली। इफ यू वांट टू शेयर समथिंग कि आपको कभी गुस्सा, जय बजरंगबली। थैंक यू रमेश सर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो इफ एनीवन वांट्स टू शेयर समथिंग कि आपके गुस्से की वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ हो कभी,
या आप पर किसी ने गुस्सा किया हो और आप ट्रिगर हो गए हो उसकी बात पे, आप कंट्रोल ना कर पाए हो, प्लीज शेयर। और रोमित सर, पलक आपको कभी गुस्सा है? तो यू कैन, व्हाई यू आर नॉट शेयरिंग है? let me share. नहीं कमल जी, अच्छा इसमें ऐसा है कि वो गुस्से का शेयर करके फिर गुस्सा ना आ जाए ना, इसलिए इट इज बेटर अच्छा नॉट टू शेयर। इस पे से याद आया, मतलब हम लोग के तो कस्टमर होते हैं ना, दे आर वेरी पॉलिटिकली फाइनेंशियली वेरी रिच एंड स्ट्रांग, सो वो लोग को काफी ईगो और गुस्सा होता ही है। तो एक बार हमारा टीम काफी डर गया था, बोले ये कस्टमर बहुत ही अनॉयड है, ये है वो है, एंड ही सेड कि आपके टॉप बॉस है, उनको बुलाइए, मिलना है। तो हम क्या बोल दे क्या कि बाहर हो, या मैंने नहीं नहीं मिलते हैं, उसमें क्या है। तो मैं हम लोग गए वहाँ एंड आफ्टर हाफ एन आवर ही केम आउट टू टिल पार्किंग। तो ये लोग बोले कि ये कस्टमर कभी किसी के लिए बाहर नहीं आया, पहली बार वो मतलब छोड़ने के लिए आया। और वो एकदम मतलब वो तो पहले तो काफी गुस्से में था, बट बाद में काफी ठंडा हो गया था। तो देवर आस्किंग कि ये कैसे आप कर लेते हो मैनेज। तो मैं कमल जी की याद है, मैं बोला मैं कोक और सोडा नहीं पीता। वंडरफुल। So, the reason was that कि लोग क्या है काफी रिएक्टिव रहते हैं। वो बोले जब भी मैं आपके टीम को बोलता हूँ, वो बोलते हैं आपके ऑपरेटर की मिस्टेक होगी तभी ये प्रॉब्लम है, ये आया वो है। और पहले ही मतलब ट्राई करने के पहले ही बोल देंगे कि नहीं होगा वारंटी में, ये होगा वो होगा। जबकि आपने बोला कि वी विल ट्राई, अगर होगा नहीं होगा आई कांट गारंटी, बट विल टेक अप विद द मैनेजमेंट एंड ट्राई। तो कस्टमर को ये लगे कि चलो मेरी कुछ सुनवाई हो रही, कोई बात तो सुन रहा है। तो इसलिए मतलब ये इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टॉक टू द पीपल एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड। मैनी पीपल दे रिस्पॉन्ड इमीडिएटली बिफोर द पर्सन कंप्लीट्स जो उनका कहना है वो। सो दैट इज देयर। एंड वो जैसा आपने बोला कि कोई गुस्सा होता है तो वहां से निकल लो, बट कहीं कहीं ऐसा है कि आप नहीं निकल सकते, आपको वहीं रहना है। और निगेटिव लोगों के बीच में जैसे कोई मीटिंग है, ये है, या कहीं ट्रेन में या फ्लाइट में बैठे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, फ्लाइट से ऊपर तो नहीं निकल जाएंगे, या चालू ट्रेन में नहीं निकलेंगे। सो यू हैव टू tolerate such things. So that time what I do कि I try to put कान में लगा के म्यूजिक अपना कोई स्पिरिचुअल या फेवरेट सुन लो, और या फिर कोई बुक निकाल के पढ़ना चालू कर दो, सो दैट आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा एंड यू डोंट गेट इरिटेटेड ऑन दैट। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें ये है कि यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। तो मेरा जो पहला कंपनी था 30 साल पहले अहमदाबाद में, द ऑफिस बॉय वाज देयर, और मैं भी बैचलर था। तो हम लोग फ्री टाइम में मैं उसको कंप्यूटर सिखाता था, क्योंकि वो जमाने में इट वाज न्यू, मतलब नया नया था। मतलब वर्ड एक्सेल है तो बहुत बड़ी बात हो गई अगर आता है तो उसको मैं सिखाता था। एंड टुडे ही इज वर्किंग एज ऑफिसर इन सम कंपनी। मतलब वो उसके कुछ ड्यू टू सम डिस्प्यूट ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज सन, एंड ही सेड कि आपने मुझे सिखाया तो अभी काम आ रहा है, नहीं तो मैं इस एज में मतलब जब ओल्ड एज हो जाता है और ये वो, तो कहीं और पड़ा रहता है। बट बिकॉज ऑफ यू दिस, बट आई वाज नॉट नोइंग sometimes without this thing we do things and people understand। तो ये भी है। और दूसरा एक और इंसिडेंट याद आ रहा है कि मेरा सर्विस मैनेजर ने बोला, हमारा एग्जीबिशन था, कि ये ऑपरेटर जो है उसका डीपी में आपका फोटो है, बट मैंने तो उसका नंबर सेव नहीं किया था, बिकॉज ही इज आल्सो इन कंपनी सिंस लास्ट 20 ईयर्स। सभी जहाँ जहाँ मशीन जाता है ऑपरेटर ट्रेनिंग देने जाता है, वो ही इज एक्सपर्ट ट्रेनर। सो वो उसको कोई मतलब कोई उससे बात नहीं करता था कंपनी का कोई टॉप मैनेजमेंट से। तो मैं गया था एक बार नागपुर, तो मैं उसके शोल्डर पे हाथ रखा था और हम लोग सेल्फी खिंचाए थे। तो वो सेल्फी 2 साल से उसके डीपी में है, एंड ही लाइक्ड इट सो मच कि बोले कोई हमको पूछता नहीं है, बट इन्होंने आके मुझे पूछा और ये वो। सो एवरीवन इज शुड बी ट्रीटेड इक्वल, एंड ऑफ कोर्स कोई नोटोरियस है तो उसको वैसे भी ट्रीट करना है। So it makes lot of difference, Kamal ji. Thank you Palak. Thank you so much, Rohit sir. Wonderful sharing. Palak, you are on mute. Sanjay ji also wanted to share हाँ something. संजय जी आप भी कुछ शेयर कर रहे थे, एक सेकेंड।
regarding anger first, so long way when I started working, so as GT, पहले आपको मालूम है कि GT में जो है 1 साल प्रोबेशन में रहा, and there was one instance that एक सीनियर इंजीनियर को मैंने जो है out of anger दाएं बाएं कर दिया, then because of that my training was increased for काफी. So in fact, then later on when I was leaving that organization before joining BRC, I was told by not one but 2-3 persons कि भाई तुम काम कितना भी अच्छा कर लो, बट ये जो एंगर है ये इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में जो है ना, काम अच्छे करने से कुछ नहीं होता, काम के साथ मतलब ये जो एंगर मैनेजमेंट है ये उसको थोड़ा सा, अब वो बोलना बहुत आसान है, उसको ये धीरे धीरे होता है. तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न, और जैसा कमल सर ने बोला कि उसमें हमको फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल इस लेवल पे काम करना होता है, तो इट्स अ लॉन्ग वे टू कंट्रोल एंगर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी टाइम्स आई फेल्ट इन लाइफ पर्सनल और प्रोफेशनल भी, और ये नेचर रहती है, वो उसको हम धीरे धीरे ही कंट्रोल कर सकते हैं एंगर को, बट दिस इज समथिंग लाइक जैसे भगवत गीता में बोला है कि वो ये काम से स्टार्ट होता है, जैसे भी जो श्लोक भी इस चैप्टर में था, तो 3 नरक के जो द्वार है, काम पहले आता है, मतलब डिजायर से स्टार्ट होता है, तो डिजायर यही वो जो पहला गेट वही है, एंगर बाद में आता है. तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि एंगर आ रहा है एंड देन वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक अ पॉज आल्सो. सो आई थिंक उसको हमको एडवांस लेवल पे ही उस पे काम करना स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट एक्चुअली वी डोंट गेट इनटू स्टेट ऑफ द एंगर. और हम वो करें तो कम से कम वो पोज ले तभी ले पाएंगे जब उसके बारे में हमारा हमको अवेयरनेस हो. सो थैंक यू सो मच फॉर डिटेलिंग आउट एंगर इन दिस चैप्टर. मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा की जो बात की सर ने, मतलब मन से यदि मान लो हम मन के लेवल पे चले जाएं, तो वो जो वाणी जो उसका जो सेकंड लेवल है, वो तो ही वही निकलती है जो मन के अंदर है, और उसके बाद में जो हम कर्म में जाते हैं, तो कर्म वही होते हैं जो मन, वाणी और मूर्त फॉर्म में लेते हैं कर्म. सो ब्यूटीफुल सेशन. इनफैक्ट जो बस चैप्टर 7th चैप्टर में जो हनुमान जी का भी जो एग्जाम्पल दिया है, वाज रिमाइंडिंग सूक्ष्म रूप धरी सिंहई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा. मतलब वो इतने ह्यूमिलिटी, और जहाँ पर मतलब अच्छाइयाँ हैं तो आप अपने आप को एक छोटा साबित कर, मतलब एक हम्बलनेस के साथ में आप आगे बढ़िए, और जहाँ जरूरत हो वहाँ पे अपना जो है वो विकराल रूप भी धारण करना पड़ेगा. बी लाइक वाटर, वाटर कोक का जो एग्जांपल दिया, इट वाज वंडरफुल. मतलब हमको वाटर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है लाइफ में. वाटर जैसे मान लो कुछ भी आगे चट्टान में आती है तो अपना पाथ एक अलग बना लेता है, निकल जाता है. So we should be like water, not like coke. So thank you so much for all these wonderful examples, sir. समता स्थापित करते रहे हम. Thank you. And yes, thank you so much, Priyanka ji, and everyone who also wrote some messages. तो यस प्रियंका मैम, गुस्सा है तो गार्डनिंग कर लो, कुछ काम तो बन जाएगा, क्योंकि जैसे रमेश सर ने बोला, आपको अगर आप उस इन्वायरमेंट से नहीं जा सकते हो तो अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो किसी और चीज में, गाने सुनने लग जाओ. जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में उसको गुस्सा आता था, जोर जोर से हंसने लग जाता था. So yes, you can try any trick or what helps you, and definitely the main motive is to control anger, not to suppress anger. क्योंकि उसको दबाओगे तो कोक की तरह फट जाओगे, उसको रेगुलेट कर लोगे तो फिर आगे बढ़ जाओगे. दैट्स इम्पोर्टेंट. तो या ये Amazing. पलक, Yes. Yes. So thank you so much, everyone. Thank you so आप much, कुछ बता Kamal देना, sir. आपने किसी का गुस्से में सर फोड़ दिया था कुछ. A lot of times actually, अच्छा. जो ऑफिस में जब सबॉर्डिनेट्स ऐसे रहते हैं तो it feels कि क्या कर दे, and then my strategy is knowing their position, like they might be scared of the boss, they might not know, and sometimes you need to be stern and strict, and otherwise वो आपको granted लेने लग जाएंगे कि हाँ ये तो चालू काम है. So both the ways you have to, like carrot and stick चलता है, and I get irritated a lot on incompetence. मतलब आप अगर यहाँ इस पोजीशन पे हो तो कुछ पढ़ के आओ, like something. So that is very irritating and annoying, but I am getting used to it कि ठीक है, not everyone is
knowledgeable और ऐसे, so yes, Correct. being empathetic. Okay. तो थैंक यू Thank you, पलक जी, sir. आपने बता दिया। कोई कमल जी बार बार पूछ रहे थे कि बताओ तो सही गुस्सा आता है कि नहीं। Yes, पलक को मुझ not पे गुस्सा आता होगा, बताती नहीं है। TBF is a way to chill, मतलब शांत हो जाते हैं ऑफिस के all that chaos के बाद। So yes, TBF पे कभी गुस्सा नहीं आया। So yes, so thank you so Okay. much कमल सर, very beautiful session। I think सबको बहुत मजा आया स्टोरी टेलिंग में। both the sessions, रोबिन सर, कमल सर, आपने बहुत ही अच्छे सेशंस लिए, हमें बहुत मजा आया। And yes, wonderful sessions. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone. Tonight at 7:30 p.m. we will be having Gita session by Anil, so don't forget to join. With that, we'll wind up the session. Thank you so much, everyone. Thank you, ji. Bye-bye.